Hello students, welcome back to my channel Savita English Classes. In this video, we are going to do poem number 2 for class 8th. Name of the poem is Geography Lesson. जियोग्राफी जो है ये क्या है, आपका एसएस का सब्जेक्ट का एक पार्ट होता है। उसमें आपकी जो एसएस में है सिविक्स, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड जियोग्राफी। तो ये हमारा क्या जो टॉपिक है, ये हमारी पोएम का जो नाम है वो क्या है, जियोग्राफी लेसन। लेट्स स्टार्ट आवर पोएम। नाउ आई विल एक्सप्लेन दिस पोएम लाइन टू लाइन इन हिंदी एंड इन इंग्लिश बोथ। कैन यू इमेजिन, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं, क्या आप कल्पना कर सकते हैं किसके बारे में, कि एक जो सिटी है आपको कैसे दिखाई देगी अगर आप 10,000 फीट ग्राउंड से ऊपर चले जाते हैं। अगर आप 10,000 फीट ग्राउंड से ऊपर जाते हैं तो आपको पृथ्वी कैसे दिखाई देती है। अब यहाँ पे जो चीज़ हमें सामने से दिखाई दे रही है वो 10,000 फीट से कैसे दिखाई देगी, बिल्कुल डिफरेंट दिखाई देगी। नीटली प्लान्ड एंड परफेक्ट इन प्रोपोर्शन लाइक ए जियोमेट्री डिज़ाइन। मीन्स क्या आप ये सोचते हैं कि भाई ये बिल्कुल नीट एंड जैसे हमें नीचे से दिखाई देती है इस तरह ही बिल्कुल प्लान और प्रोपोर्शन में मिलेगी, एक जो हमारा ज्योमेट्रिक डिज़ाइन होता है उसी तरह से मिलेगी। लेकिन ये इस तरह से हमें नहीं दिखेगी, ये बिल्कुल हमें डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज़ एक्चुअली, ये जो एक्चुअल में है इससे बिल्कुल डिफरेंट हमें मिलेगी, बिल्कुल डिफरेंट हमें दिखेगी। ऊपर से देखने से इसका जो एंगल है, इसका जो हमारा नज़रिया है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। यहाँ जो पोइट जो है, हमारे राइटर लेखक जो हैं, कवि क्या डिस्क्रिप्शन करता है, वर्णन करता है जो अपने खुद के उसके व्यूज़ हैं सिटी के बारे में, कि जब फ्लाइट में जाते हैं, जब ऊपर डिस्टेंस से देखते हैं तो किस तरह से वो दिखाई देती है। और कुछ सम क्वेश्चंस हैं दैट कम टू हिज माइंड, कुछ क्वेश्चन जो हैं राइटर के, पोइट के माइंड में आते हैं। लेट्स स्टार्ट अवर पोएम। और इन दिस पोएम there are 3 paragraphs, so let's start first paragraph. When the jet sprang into the sky, जब जो जेट है आपका स्प्रैंग करता है, मीन्स वहाँ पे पहुँचता है, जाता है, जंप करता है स्काई के अंदर, आकाश के अंदर। इट वॉज क्लियर, वाई, ये बिल्कुल वहाँ से क्लियर दिखाई देता है जब हम आकाश में जाते हैं। तो वाई द सिटी हैड डेवलप्ड द वे इट हैड, क्यों जो सिटी है उस जो डेवलप हो चुकी है, हैड डेवलप्ड द वे इट हैड सीन इट स्केल्ड 6 इंचेस टू द माइल। अब क्या है, कैसे डेवलप हुई है, हमें कैसे लग रहा है कि 1 मील की दूरी को स्केल के ऊपर, देखो मेज़रमेंट का तरीका आपने जियोग्राफी में एसएस में पढ़ा होगा कि मेज़रमेंट की यूनिट ली जाती है किसी भी चीज़ को मेज़र करने के लिए। तो वो हमें स्केल के ऊपर कैसे मेज़र की गई है, जो 1 माइल है, 1 माइल को 6 इंचज़ के इक्वल जो है लिया गया है मेज़रमेंट के लिए। देयर सीम्ड एन इनवाइटेबिलिटी अबाउट व्हाट ऑन ग्राउंड, यहाँ पे बिल्कुल जो है अलग दिखाई देता है, बिल्कुल डिफरेंट दिखाई देता है, किस तरह से कि जो है एक्चुअल में वो दिखाई नहीं देता है। हमें जिन चीज़ों का एहसास ग्राउंड पर होता है उनका ऊपर जाकर उसी तरह से नहीं होता। अबाउट व्हाट ऑन ग्राउंड हैड लुक्ड हैप्चार्ड, जो मीन्स जो प्लान्ड ना हो, एंड प्लान दिखाई देता है, एंड विदाउट स्टाइल व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई। देखो जब चीज़ें हमें सामने से देखते हैं तो हम ऊपर का व्यू नहीं देख पाते हैं, हम ऊपर से चीज़ों को क्लियर नहीं कर पाते हैं कि क्या है। तो जो जेट है वो जब छलांग लगाता है तो ये स्पष्ट हो जाता है कि भाई शहर ऐसा क्यों है। अब जो ये जैसा अब है ऐसा ही हमें ऊपर से भी प्रतीत होता है क्या, ऊपर से भी दिखाई देता है क्या। जो ज़मीन है वो मीन्स हमें नीचे की बजाय ऊपर से ज़्यादा बेहतर तरीके से दिखाई देती है, वो किसी भी योजना शैली के अकॉर्डिंग नहीं है, और ना ही इस प्रोसेस को हम रोक सकते हैं कि भाई इसको प्रोसेस से बना सकते हैं, योजना से बना सकते हैं। ये तो जैसे ही जो मीन्स प्लानिंग हुई है, घर बने हुए हैं, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, कहीं घाटियाँ हैं, कहीं नदियाँ हैं, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम ये अपने आप ये एक नेचुरल प्रोसेस से डेवलप हुआ है।
और ये सब चीज़ें राइटर कब महसूस, जो पोइट हैं हमारे, वो कब ऑब्जर्व करते हैं, जब विमान जो है, जब जेट जो है स्प्रेंग करता है, छलांग लगाता है स्काई के अंदर। नाउ इंग्लिश एक्सप्लेनेशन फॉर फर्स्ट पैराग्राफ। इन दीज लाइन्स द पोइट शेयर्स हिज पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव होता है बेटा पॉइंट ऑफ व्यू को, पर्सपेक्टिव को अपने नज़रिए को दर्शाता है। मैं यही बात बार बार कह रही हूँ आपको। द पोइट शेयर्स हिज पर्सपेक्टिव ऑफ द सिटी फ्रॉम द हाइट when the plane took off from the ground and reached to the significant height, the poet saw the miniature of the city. Miniature of the city means इस एक लुक को, उसको जो मिनिमाइज मीन्स उसको देखता है ऊपर से सिटी को। The city looked very small and in a sense a mile of area was reduced to 6 inches on the scale. The poet realized that the unplanned city on the ground looked without the plan or a order. मीन्स इसकी कोई प्लान नहीं है, इसका कोई ऑर्डर नहीं है, कोई सिस्टम है नहीं है। लेट्स मूव टू द सेकेंड पैराग्राफ। When the jet reached 10,000 feet, और इसके बाद देखो 10,000 फीट के ऊपर पहुंच जाता है हमारा एरोप्लेन, जो हमारा जेट है, फ्लाइट जो है। इट वॉज क्लियर वाई द कंट्री, ये वहाँ से क्लियर हो जाता है क्यों, जो कंट्रीज़ हैं, जो थिक पॉपुलेटेड एरिया जो है, जो सिटीज़ हैं, वेयर द रिवर रन, जहाँ पानी बहता है वहाँ हैं सब। एंड वाई द वैलीज वर पॉपुलेटेड, मीन्स जो घाटियाँ हैं वो पॉपुलेटेड क्यों हैं। घाटियों के अंदर क्या है, प्लेन एरिया है और पानी है। जहाँ भी पानी है और प्लेन एरिया है वो एरिया पॉपुलेटेड है, मीन्स बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो वहाँ पर हैं। देखो बेसिक रिक्वायरमेंट जहाँ कंप्लीट होगी, ह्यूमन बीइंग वहीं रहना पसंद करता है। तो ये लॉजिक है हमारा जियोग्राफी का। अगर जियोग्राफी को में भी हम ऑब्जर्व करें इन चीज़ों को, तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी कहाँ मिलती है, ज़्यादा लोग कहाँ मिलते हैं, रिवर के बैंक्स के पास, नदियों के किनारे, और जहाँ पे प्लेन एरिया है, जहाँ पे वो लोग सरवाइव कर सकते हैं। दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्ट मैन, क्यों, क्योंकि लैंड है और जहाँ और वाटर है वो मनुष्य को अट्रैक्ट करते हैं, अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। वॉज क्लियरली डिलाइनेटेड, जो बहुत ही क्लियर रूप से, बेसिक रूप से डिलाइनेटेड होता है बेटा दिखाया जाना, दर्शाया जाना, दर्शाया गया है। When the jet reached 10,000 feet, जब 10,000 फीट पे जेट पहुंच जाता है तो ये आसानी से देखा जा सकता है कि किस तरह से लोग जहां प्लेन हैं और जहां वाटर है उस एरिया में ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। सो इंग्लिश एक्सप्लेनेशन फॉर सेकेंड पैराग्राफ। Soon the plane reached the height of 10,000 feet, and now it was easy for the poet to understand the logic. And what was the logic behind the design of geographical spaces? He understood that water and land were inseparable components for the existence of human beings on the earth. Therefore, the man settled cities on the river banks, and areas near rivers were thickly populated. The poet realized the fact that water and level attracted men for a settlement. So let's move to the third paragraph. When the jet rose 6 miles high, जब जो जेट है वो अब क्या है 6 मील की हाइट पर पहुंच गया है। इट वॉज क्लियर दैट द अर्थ वॉज राउंड, और वहाँ से क्या है, अर्थ जो है वो बिल्कुल राउंड दिखाई देती है, गोल दिखाई देती है। एंड दैट इट हैड मोर सी देन लैंड, और हमारी जो लैंड है उसके ऊपर हमें क्या दिखाई देता है कि पानी ज़्यादा है और पृथ्वी का जो हिस्सा है वो कम है। ये चीज़ें हम जियोग्राफी में पढ़ते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ आ रही होंगी। बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, लेकिन इसे समझना बहुत मुश्किल है कि दैट द मैन ऑन द अर्थ, कि पृथ्वी के ऊपर मनुष्य जो है एक दूसरे से घृणा क्यों करता है, क्यों वॉल बनाई गई हैं सिटीज़ के अंदर और एक दूसरे को क्यों मारते हैं। फ्रॉम दैट हाइट, उस हाइट से जो है, इट वॉज नॉट क्लियर वाई,
इट वॉज़ नॉट क्लियर वाई, इसलिए ये सब चीज़ें क्लियर उसे नहीं हो पाती हैं। यहाँ पे जो पोइट है उसको सब बातें समझ आ जाती हैं कि ये मैप के अकॉर्डिंग क्यों नहीं है, कैसे है, ये ऐसा क्यों दिख रही है हमारी पृथ्वी जो है, और ये सिस्टमेटिक तरीके से क्यों नहीं है, यहाँ पे पॉपुलेशन जो है डेंसिटी वो रिवर के पास ज़्यादा क्यों है। ये सब बातें राइटर को ये हमारे पोइट को समझ आ जाती हैं। तो क्या समझ नहीं आता है? समझ जो नहीं आता है वो ये है कि लोग आपस में हेट क्यों करते हैं, घृणा क्यों करते हैं, आपस में लोग एक दूसरे को क्यों मारते हैं। सो इंग्लिश एक्सप्लेनेशन फॉर द लास्ट पैराग्राफ। As the plane reached the height of 6 miles, it was easy to understand that the earth was round and there was more water than land on the earth. But the poet was confused to think why men hated and killed one another. The poet failed to understand the reason behind building high walls and having ill will for others. Ill will means buri bhavna. Ill will for others. So this was very simple poem and I hope you understood everything. After reading and watching this video, I hope you will share, subscribe and like my channel. Thank you.